शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित टिप्पणी के आरोप में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोनू तिर्की ने रांची के काके थाने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी के खिलाफ एक और एफआईआर। सोनू तिर्की ने काके थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। शिबू सोरेन और सीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोनू तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है और कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सोनू की शिकायत पर कांके थाने में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504, 505, 2 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। टिप्पणी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार, राज्य के मुखिया जिसको हम लोगों ने दिसोम गुरु का उपाधि दिया है, जिन्होंने झारखंड को अलग कराने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वैसे शख्सियत के खिलाफ बाबूलाल मरांडी जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो पूरे आदिवासी समाज और झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक है। इसी बात को लेकर हमने कांके थाना में बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया। 16 अगस्त को बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए थे। इसी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेएमएम ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी से माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि संकल्प यात्रा की विफलता से बाबूलाल मरांडी बौखला गए हैं। तो ये प्रेसिडेंस बीजेपी ने जो सेट किया है, तो इससे घबराना कैसा? इस पर तो उनको अपना, या तो हम लोगों ने तो उसी दिन कहा था कि भाई आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए कि आपके मुंह से अनिच्छाकृत ये शब्द निकले थे, और यदि इच्छाकृत शब्द निकले थे तो जो आपत्तिजनक बात पे जिस तरह का जो कानूनी प्रक्रिया होता है उसको फॉलो किया जाएगा। बाबूलाल जी अब पूरी तरह बौखला गए हैं, बेचैन हो गए हैं, क्योंकि संकल्प यात्रा का उनको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जनता के द्वारा। तो जो उनके संकल्प यात्रा को जनता खारिज कर दिया है, तो इस उपभोग की स्थिति में वो जहां जा रहे हैं अनगढ़ आरोप जो है आदरणीय गुरु जी के ऊपर और आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर लगा रहे हैं। इधर कांके थाने में एफआईआर दर्ज होने पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि संकल्प यात्रा के दौरान सरकार के खिलाफ पोल खोल से राज्य सरकार घबरा गई है। यही वजह है कि 3 दिन में अब तक 4 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार, सिमडेगा, देवघर के बाद अब रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी ने कहा कि ऐसे फर्जी मुकदमों से बाबूलाल मरांडी डरने वाले नहीं है। सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी रहेगा। मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए। और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है, और हमारी सूचना है कि ऐसे दर्जनों मुकदमे आने वाले दिन में कराए जाएंगे। लेकिन इन्हें लगता है कि ऐसे मुकदमों से बाबूलाल मरांडी जी भयभीत हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन में है। हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है, और इस सरकार और इस सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों का करप्शन और जो भ्रष्टाचार है वो हम ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। जितना दम है सरकार में वो मुकदमे कर ले, लेकिन हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता ऐसे फर्जी मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरते। तक बाबूलाल के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। जेएमएम ने राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी ने जो
सेट किया है, उससे उनको घबराना कैसा। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि ऐसे एफआईआर से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नहीं डरते। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक और एफआईआर रांची के काके थाने में दर्ज कराई गई है। विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। राजेश, झारखंड में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों की धमक या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जो हमला हो रहा है, या जो संकल्प यात्रा के दौरान जो बातें कही गई और उसको लेकर दो एफआईआर बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ, देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब केस मुकदमे में सिमटती दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप, देखिए, राजनीति है, जो उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विपक्ष का काम ही होता है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता को बताना। वहीं सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देने का भरसक प्रयास करता रहता है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, कुछ एक बयानों को लेकर आप इस तरह से केस मुकदमे हो रहे हैं। एक तो पहली बात कि बयान देने में संयम बरतना चाहिए। कोई भी ऐसा बयान नहीं हो जो बहुत ही पर्सनल हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि सार्वजनिक जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे टीका टिप्पणी जो है कहा जाता है बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जो है राजनेताओं को रखना ही चाहिए। और केस मुकदमे हो रहे हैं, जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी पर उनके बयान 16 तारीख को यही प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ दस्तावेज का दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से नाम बदल दिए गए हैं ज़मीन की खरीदारी में, डीड का उल्लेख करते हुए उन्होंने दिखाते हुए, उसकी फोटोकॉपी दिखाते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया था। उस पर सत्ता पक्ष का भी जवाब आया था। लेकिन अब जो केस मुकदमे हो रहे हैं, बीजेपी का ऐसा मानना है कि ये सारा कॉन्कॉक्टेड है, एक तरह से मनगढ़ंत तरीके से बनाकर किसी तरह से केस मुकदमा कराकर विभिन्न लोगों से करवाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में करवाया जा रहा है। रांची के काके थाना में भी यह मामला दर्ज किया गया है। देखिए, वैसे तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कानून अपना काम करेगा। जो कंटेंट है उसके आधार पर क्या बातें हैं, कौन अपमानजनक है, कौन अमर्यादित टिप्पणी है, ये चीज़ें तो कोर्ट देखेगा। लेकिन हर तरफ से संयम बरतना चाहिए, और चाहे वो सरकार का हो या फिर विपक्ष का पक्ष हो, सभी लोगों को सोच समझ कर राजनीति, चूंकि राजनीति लंबी चलनी है, कोई ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज है कि अभी हम कुछ कर रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी एक मामले में कैसे फंस गए तो उन्हें सजा हो गई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। लेकिन मामला तो कब से चला, 2019 से चला, और 2023 में आकर ये कोर्ट ने जजमेंट दिया। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं। देखिए, राजनेताओं का आंदोलन होता है, उसमें वो जेल जाते हैं, जनता की समस्याओं को लेके जाते हैं। तो एक इसे माना जाता है कि ये एक राजनेताओं का एक एक्सरसाइज होता है कि वो जनता के मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। तो सरकार जो है, सत्ता पक्ष, वो आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो जो सामान्य सी धाराएं वगैरह होती है, कुछ गैर जमानती भी हो जाती है। आपने देखा कि बीजेपी का एक सचिवालय घेराव कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी सारी चीजें हुई। जी, जाहिर तौर पर ये चीजें होती रहती है राजनीति में राजेश। लेकिन शुरुआती दौर में जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिलो द बेल्ट वार नहीं होना चाहिए। आप बयान दीजिए, आप एक दूसरे की खिंचाई कीजिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहना चाहिए, लेकिन बिलो द बेल्ट वार नहीं होना चाहिए। अपने बयानों में मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। अब हालांकि कानून के पाले में गेंद है, अब देखना है कि इसमें कानूनी कार्रवाई क्या कुछ होती है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए राजेश। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।